दोस्तों नमस्ते, आपका स्वागत है मिन्नो शास्त्री यूट्यूब चैनल में। हमने अगले वीडियो में देखा था कि दोस्तों आसन क्या है और योग के गॉडफादर महर्षि पतंजलि ने आसन की क्या डेफिनेशन बताई है। तो दोस्तों आज हम देखेंगे अष्टांग योग का चौथा फॉर्म्स जिसको बोलते हैं प्राणायाम। अब दोस्तों लोग प्राणायाम को एक्सरसाइज के तौर पे लेते हैं। एक्चुअली प्राणायाम करने से इंटरनल ऑर्गन में एक्सरसाइज तो दोस्तों हो ही जाती है, लेकिन उसकी भी प्रैक्टिस स्पिरिचुअल तरह से की जाती है। तो हम देखेंगे कि जैसे महर्षि पतंजलि ने आसन के बारे में बताया था, वैसे वो प्राणायाम के बारे में भी बताते हैं। तो प्राणायाम का उनका जो चैप्टर 2 है पतंजलि योग सूत्र में साधन पाठ, उसमें अगर आप सूत्र 49 देखेंगे तो उसमें वो लिखते हैं कि तस्मिन्नस्ति श्वास प्रश्वास योगर्ति विच्छेद प्राणायाम। वो बोल रहे हैं कि उस आसन में रहते हुए श्वास प्रश्वास का गति विच्छेद करना ही प्राणायाम है। आगे वो बताते हैं कि आसन अभ्यास जो है उसमें रहकर प्राणायाम करना चाहिए, ना कि आसन करते हुए प्राणायाम। दोस्तों आसन करना एक अलग चीज़ होती है और आसन में बैठ के प्राणायाम एक अलग चीज़ होती है। तो मैं तो यही कहूँगा कि आसन और प्राणायाम को आप अलग रखें। जैसे दोस्तों अभी कैसा है कि कुछ लोग मान लीजिए कि एक आसन में जा रहे हैं तो वहाँ पे 3-4 श्वास ले लेते हैं और अपनी कैपेसिटी अपने ब्रेथ जितनी लेते हैं उसके हिसाब से वो आसन की कैपेसिटी बढ़ाते हैं। कुछ जगह पे दोस्तों आसन में काउंटिंग होते हैं और काउंटिंग करके अपनी कैपेसिटी बढ़ाई जाती है, नॉर्मल ब्रीथिंग रहता है। तो उस तरह से भी सही भी है गलत भी है, ऐसा नहीं है, दोनों चीज़ें सही है। लेकिन योग सूत्र के हिसाब से आप देखेंगे तो उसमें मैंने आपको बताया वैसे ही बताया गया है कि आसन में बैठ के आप प्राणायाम करें और आसन करने के बाद अगर आप प्राणायाम का अभ्यास कर रहे हो तो वहाँ पे आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। और ऐसा करते हैं दोस्तों कि प्राणायाम में बहुत से प्राणायाम है। जैसे मैं आपको 3-4 नाम बताता हूँ। अनुलोम विलोम हो गया, उज्जाई है, भस्त्रिका है, भ्रामरी है, वगैरह वगैरह। अब देखेंगे कि एक्चुअली प्राणायाम में क्या है। तो दोस्तों प्राणायाम में श्वास की गति पर ध्यान दिया जाता है और उसका विच्छेद किया जाता है। अभी एग्जांपल दूँ कि मान लीजिए कि एक कार है, वो 1 हॉर्स में 60 किमी की स्पीड से चल रही है। अब अगर आप उसकी स्पीड घटा दें तो वही 1 हॉर्स में 40 किलोमीटर स्पीड उसकी हो जाएगी। तो उसको बोलते हैं कि उस कार की गति को आपने काट दिया, उसका विच्छेद किया। तो वैसे ही हमारे शरीर में भी हृदय गति होती है, प्राणों की गति होती है, जैसे श्वास की गति हो गई। इनको उस हिसाब से उसकी प्रैक्टिस करना कि जैसे हमें शरीर में दोस्तों उसके हमें अगर आसन प्राणायाम में हम वैसे करें जैसे बताया गया है तो हमें मानसिक स्तर पे उसके लाभ हो और शारीरिक स्तर पे भी लाभ हो। कुछ लोग बताते हैं कि जब मानसिक रोग से हम ग्रस्त होते हैं, मानसिक रोग में दोस्तों क्या होगा, स्ट्रेस है, निराशा है, फ्रस्ट्रेशन है, द्वंद्व है, क्या करे क्या ना करे, ऐसी सिचुएशन खड़ी हो जाती है। तो उसमें प्राणायाम बहुत ही उपयोगी पाए गए हैं, जिसको मानसिक रोग कहा जाता है। ये दोस्तों अपने माइंड से रिलेटेड होते हैं। अब उससे फ़ायदे क्या होते हैं प्राणायाम से? तो एक तो हम जब डीप प्राणायाम करते हैं तब हम अपने इंटरनल लेवल पे स्थिर होते हुए जाते हैं। तो हमारे आंतरिक भागों से होने वाली जो अनुभूतियाँ हैं वो हमें एक आंतरिक अनुभव दिलाती है। जैसे अपनी पल्स जो होती है बॉडी में, उसकी हमें फीलिंग होने लगती है, खुद महसूस होने लगता है। और
मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम पे जो होने वाली अनुभूतियाँ है वो हमें दोस्तों बाह्य शरीर का एहसास कराती है। जैसे हम प्राणायाम करते हैं तो हमें आंतरिक अनुभूतियाँ मिलती है और आसन करते हैं तो हमें बाह्य शरीर की अनुभूतियाँ मिलती है। तो ऐसा करने से हमारा जो शरीर है, हमारी जो इंटरनल और एक्सटर्नल बॉडी है वो शांत हो जाती है। और दोस्तों जब ये शांत हो जाती है तो हमारी जो मानसिक स्तर पर दबी हुई हमारी जो इच्छाएं हैं, जो आकांक्षाएं हैं, जो भावनाएं हैं वो बाहर निकलने लगती है और धीरे धीरे एक विशेष आंतरिक सुख का हमें एहसास होता है। तो दोस्तों आपने देखा होगा कि प्राणायाम ऐसे बताया गया है और उसमें जैसे हम सांस लेते हैं तो उसको पूरक कहते हैं, सांस रोकते हैं तो उसको कुंभक कहते हैं और सांस छोड़ते हैं तो उसको रेचक कहते हैं। तो इस हिसाब से प्राणायाम को बोला जाता है। और आप देखोगे कि इसकी प्रैक्टिस भी आप एक प्रोफेशनल एक्सपर्ट की सलाह से करें तो आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ है। पहले तो दोस्तों मैं हर वीडियो में आपको बताता हूँ आपकी अवेयरनेस के लिए कि अगर कोई आपको सिखा रहा है तो उसका आप इस लाइन का स्पेसिकली योग की लाइन का, योग सीख रहे हैं तो योग की लाइन का आप उसको क्वालिफ़िकेशन पूछिए। वो ट्रेनर है, वो टीचर है, क्या है, कहाँ से सीखा है, कैसे सीखा है, फिर आप उसको अपना ट्रेनर हायर करें। और अब प्राणायाम दोस्तों हर कोई कर सकता है, कौन नहीं कर सकता। अब कौन नहीं कर सकता है तो दोस्तों आपको मान लीजिए कि आपका ट्रेनर इतना उसको नहीं पता है कि वो आपसे बात कर सके कि आपको अपनी सचेतता किस तरह से बरतनी चाहिए। तो आप सबसे पहले अपना, अगर आपको कोई हेल्थ इश्यूज़ है जैसे डायबिटीज़ है, हाई ब्लड प्रेशर है, लो ब्लड प्रेशर है, कोई हृदय संबंधी विकार है, कोई फेफड़ों से संबंधित कुछ प्रॉब्लम्स है, अस्थमा है, ये सब है, तो आप दोस्तों एक बार अपने जो आपका फैमिलीज डॉक्टर होता है या आपका स्पेशलिस्ट होता है उससे आप सलाह ले लें कि सर मैं योगा की प्रैक्टिस करना चाहता हूँ तो क्या मैं इस परिस्थिति में कर सकता हूँ क्या। और दोस्तों कभी कभी क्या होता है कि डॉक्टर्स को भी मालूम नहीं होता है क्योंकि वो योगा तो नहीं पढ़ते हैं, वो स्पेसिफिकली प्रोफेशनल बनते हैं लेकिन उनको नहीं पता होता है कि योगा क्या है, फिटनेस। तो आप अपने प्रोफेशनल को और डॉक्टर को दोनों को एक साथ मिलवाएं और आपके प्रोफेशनल से बात करें डॉक्टर, और वो डॉक्टर को बताए कि सर ऐसे तरह के प्राणायाम सिखाए जाएंगे ये वो, तब डॉक्टर को समझ में आएगा और डॉक्टर उसके लिए आपको परमिशन दे सकता है। तो दोस्तों ये चीज़ें आप ध्यान रखें ताकि आपको किसी भी तरह की मुश्किल का सामना ना करना पड़े और आप अपनी योगिक वे ऑफ जो लाइफ होती है उसमें आप समाधि तक ग्रोथ कर पाए। तो धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू, नमस्ते। आज के लिए इतना ही। हम अगले वीडियो में देखेंगे कि प्रत्याहार क्या होता है, उसका अगला फॉर्म। नमस्ते, थैंक यू।